Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi playlist series of UiPath. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम UiPath की मदद से एक डेटा एंट्री रोबोट बना सकते हैं। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक ईमेल आया मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू, जिनका कि ये कहना था कि वो मेरी हिंदी वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। वो एक डेटा एंट्री की फील्ड में जॉब करते हैं, मैक्रोस का इस्तेमाल करते हैं। यूआईपाथ की जानकारी नहीं है, बट ऑनलाइन हिंदी में वीडियो ना मिलने के कारण वो अपना डेटा एंट्री का ऑटोमेशन यूआईपाथ में नहीं बना पा रहे हैं और उनको कुछ मदद की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा उनकी मदद की जाए और ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप भी एक यूआईपाथ एस्पिरेंट है और आपके पास कोई ऐसा आइडिया है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं, आपको सिर्फ मुझे एक ईमेल करना है। मेरा ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इन केस जो भी ऑटोमेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो भी एक्सेल फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप बस मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कीजिए और मैं आपको सारा कंटेंट आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। डेटा एंट्री के लिए मेरे पास ये एक एक्सेल है और ये मेरा यूआईपाथ स्टूडियो। सो यूआईपाथ स्टूडियो आप जब भी ओपन करोगे तो सबसे पहले कुछ ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, ओपन, स्टार्ट, टेम्पलेट, टीम, टूल, सेटिंग, सबके अलग अलग मतलब है। बट अगर मुझे स्टार्ट करना है और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है तो मैं स्टार्ट पे जाके इस बटन पे क्लिक करूंगा जो कि है न्यू प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब कि मैं एक नया प्रोसेस बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने गया और मैंने क्लिक करा न्यू प्रोसेस पे। अब जैसे ही मैं न्यू प्रोसेस पे क्लिक करूंगा, यूआईपाथ स्टूडियो मुझसे पूछेगा कि आप बताओ किस नाम का प्रोसेस बना रहे हो। तो मैंने बोल दिया कि मैं प्रोसेस बना रहा हूँ डेटा एंट्री के लिए। ठीक है, और मैंने इसको कर देना है क्रिएट। अब जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो यूआईपाथ स्टूडियो अपने आप में लोड होगा और वो सारी डिपेंडेंसीज, कुछ बेसिक डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज मतलब ये समझ लो कि अगर आज मुझे एक्सेल का काम करना है तो यूआईपाथ एक्सेल की डिपेंडेंसी ऐड कर रहा है। तो स्टार्टिंग पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो यूआईपाथ कुछ डिपेंडेंसीज अपनी तरह से ऐड करके देता है। बाद में जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ती है मैं और डिपेंडेंसीज ऐड कर सकता हूँ। तो अभी मैंने सिंपल क्या करा, स्टार्ट पे गया, नया प्रोजेक्ट बनाया। सो यूआईपाथ स्टूडियो पहली बार में कुछ ऐसा खुलेगा। अब मुझे स्टार्ट करना है डेटा एंट्री। ठीक है, तो डेटा एंट्री के लिए आज के दिन मैंने क्या किया है कि मेरा प्रोजेक्ट बन गया। मैंने एक गूगल पे एक पेज बनाया है जो कि ये पेज है। इस पे मैंने सैंपल डेटा एंट्री फॉर्म एक पेज बनाया है सिंपल गूगल डॉक्स पे। इसमें मेरे पास नेम है, ईमेल आईडी है, एड्रेस, फोन नंबर और कमेंट्स है। सेम इसी टाइप का डेटा मेरे पास एक एक्सेल में है, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फोन और कमेंट। अब जो मेरा काम है, मुझे ये करना है कि रोबोट के थ्रू मुझे ये डेटा उस फॉर्म में डालना है। तो वो मैं आज सिखाऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले मैं जाता हूँ इस प्रोजेक्ट पे और ये जो प्रोजेक्ट है अब ये बन गया होगा मेरे। सो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप उस पर राइट क्लिक करके ओपन प्रोजेक्ट फोल्डर करोगे तो ये एक डॉक्यूमेंट्स यूआईपाथ के अंदर वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो अगर आपको जैसे किसी को शेयर करना है या कुछ तो आप ये प्रोजेक्ट यहाँ से शेयर कर सकते हो। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे फर्स्ट टाइम तो डॉक्यूमेंट्स यूआईपाथ के अंदर आएगा और ताकि आपको दोबारा ढूंढना ना पड़े, तो जहां भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसके अंदर यूआईपाथ का फोल्डर और वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ। मैं फोल्डर का नाम रखूंगा डेटा। और जो हमारी एक्सेल है उस एक्सेल को मुझे कहीं तो सेव करना पड़ेगा ताकि बॉट उसको रीड करे। तो मैं जाता हूँ एक्सेल में, मैंने किया सेव एज और मैं इसको जाके ब्राउज पे और मैं इसको उसी प्रोजेक्ट की फोल्डर में सेव कर दूंगा जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में जाके यूआई पाथ के अंदर है। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको इसी प्रोजेक्ट में सेव करना है, आप इसको कहीं और भी सेव कर सकते हैं, बट इजी फॉर द इजी बिंग मैं अभी इसको इसी प्रोजेक्ट में सेव करता हूँ जो कि मेरा डेटा एंट्री है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा बनाया था और इसके अंदर जो मेरा एक्सेल का नाम है उसका नाम मैं रख देता हूँ, लेट्स से सैंपल डेटा। ठीक है, तो बस अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक मेरे पास ये वेब पेज है जहाँ पे कि मुझे डेटा एंटर करना है, एक मेरे पास एक्सेल है जो कि मैंने अपनी डेटा लोकेशन पे सेव करी है। अब मैं आ जाता हूँ यूआईपाथ में।
UiPath पे जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ऑटोमेशन स्टार्ट करोगे और आप ऑटोमेशन को रन करोगे, तो जो सबसे पहली चीज रन होती है वो होती है मेन डॉट जैमल। यानी कि कुछ भी मैं कोड लिखूंगा वो मुझे कहाँ पे होना चाहिए, वो कोड मेन डॉट जैमल में होना चाहिए। आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप नया सीक्वेंस, फ्लो चार्ट कुछ भी बना सकते हो, बट अगर आपको तुरंत कुछ एग्जीक्यूट करना है तो आप चले जाओ मेन डॉट जैमल पे। अब यहाँ पे मेन डॉट जैमल पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये सबसे पहले एक स्क्रीन खोल के ओपन करके मुझे मिल जाएगी जिसका नाम है मेन डॉट जैमल। अब ये कैसे चलता है UiPath, जैसे कि मान लो अभी तो मैं उस ऑटोमेशन पे जाऊंगा, मान लो मुझे रोबोट के थ्रू एक मैसेज देना है कि हेलो वेलकम टू UiPath। तो वो क्या है, एक सिंपल एक मैसेज बॉक्स है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा एक्टिविटीज में, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि UiPath ने ऑलरेडी हमें दी हुई है, जिनको कि सिर्फ मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सिंपल उसकी वैल्यूज प्रोवाइड करनी है और UiPath बाकी का काम कर देता है। तो मुझे ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि अभी मान लो मुझे एक मैसेज बॉक्स टाइप करना है, तो मैं सिंपल एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे ड्रैग करूंगा। मैसेज बॉक्स जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा UiPath मुझसे पूछेगा कि बताओ क्या मैसेज देना है। तो मैंने कहा कि मुझे मैसेज चाहिए हेलो वेलकम, ठीक है, बस कुछ भी मैसेज। अब अगर जब भी मुझे प्रोजेक्ट रन करना होगा तो मैं इस बटन पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं सेलेक्ट करूंगा रन। रन फाइल मतलब एक फाइल, अगर मुझे पूरा प्रोजेक्ट रन करना है तो मैं करूंगा रन। ठीक है, अब क्या होगा कि देखो जैसे ही ये UiPath से मैंने रन किया तो एक रोबोट स्टार्ट होगा। वो रोबोट क्या है कि जब भी आप UiPath स्टूडियो इंस्टॉल करते हो उसके साथ एक रोबोट भी इंस्टॉल होता है जो कि इस काम को करेगा। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है बॉटम पे, ये वो रोबोट है। और देखो रोबोट ने मुझे मैसेज दे दिया हेलो वेलकम, क्योंकि ये मैंने लिखा था मेन डॉट जैमल। अब जैसे कि मेरे पास है, सबसे पहले मेरे पास एक एक्सेल है। तो अगर आप ऐसे सोचो कि जो रोबोट है वो आपकी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय हायर हुआ है। अब अगर आप अपने एम्प्लॉय को सिखाओगे कि कैसे करना है, कल आज मैं आपकी कंपनी में आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि दीपक मुझे आप ये प्रोसेस बताओ, तो आप मुझे कैसे बताओगे? आप मुझे बताओगे कि मुकेश सबसे पहले तुम्हें एक एक्सेल पे जाना है, उस एक्सेल को ओपन करना है, उस एक्सेल से एक एक करके रीड करना है। तो मेरा सवाल क्या होगा कि एक्सेल कहाँ पे है, कौन सी एक्सेल है, कौन सा नाम है। तो वही सारे सवाल अब मेरा रोबोट भी मुझे पूछेगा और वही चीज मुझे अपने रोबोट को सिखानी है। जैसे सबसे पहले मुझे रोबोट को क्या करना है, आज के दिन में आप क्या करते हो, सबसे पहले मुझे एक्सेल रीड करनी है, ठीक है। तो मैं एक्टिविटी में गया, एक्टिविटी मैंने सर्च करा एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप। ये जो एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप है इसका मतलब ये है कि ये आपको एक काइंड ऑफ स्कोप दे देगा जिसके अंदर आप सारी एक्सेल की रिलेटेड चीजें कर सकते हो। अब आपने एम्प्लॉय को, अपने जो रोबोट है, आपने रोबोट को बोल दिया देखो मिस्टर रोबोट आपको एक एक्सेल रीड करनी है। तो UiPath मुझसे पूछ रहा है ठीक है एक्सेल रीड कर दूंगा, पर बताओ तो एक्सेल कहाँ है। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर वाले बटन पे क्लिक करूंगा। मैं उसको बताऊंगा देखो भाई हमने एक्सेल रखी है डेटा फोल्डर के अंदर इस जगह पे। ठीक, ये मेरी एक्सेल आ गई। ठीक है, एक्सेल आ गई, वेल एंड गुड। अब एक्सेल से मुझे डेटा रीड करना है, बट अब सबको पता है हमें एक्सेल के अंदर मल्टीपल टैब्स हो सकते हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। मेरे रोबोट को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी शीट रीड करनी है? मुझे बताना तो पड़ेगा। रोबोट मुझसे कहेगा ठीक है मैंने एक्सेल रीड कर ली, ये पूरी एक्सेल मुझे समझ आ गई कि मुझे एक्सेल रीड करनी है, बट मुझे बताओ कि मुझे डेटा कहाँ से रीड करना है। ठीक है, मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम रीड करो डेटा। तो रीड करने के लिए डेटा मैं यूज करूंगा रीड रेंज। ठीक है, रीड रेंज ये एक्टिविटी है। तो अभी क्योंकि मैंने एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप लिया है तो मैं यू यूज करूंगा, तो दो रीड रेंज होंगे। आपको ध्यान रखना कि जब भी आप एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप लोगे तो ये एक्सेल वाली चीज यूज करनी है। ठीक है, ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपकी मशीन पे एक्सेल इंस्टॉल्ड है। तो मैं एक्सेल देख पा रहा हूँ, मतलब मैं, मेरे मशीन पे एक्सेल इंस्टॉल्ड है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी मशीन पे ऑटोमेशन चला रहे हो और उस पर एक्सेल इंस्टॉल्ड ही नहीं है, ये एक्सेल इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो UiPath के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो एक्सेल अगर इंस्टॉल नहीं भी है तब भी उसको रीड कर सकता है। तो उसके लिए आपको ये वाला रीड करना है। ठीक है, सो आपको अभी तो के लिए, एक्सेल हाँ अगर हाँ एक्सेल जैसे किसी तो एक्सेल स्टोर है, हाँ, वो अपने आप रीड कर लेगी क्या? इसमें भी इंस्टॉल करनी होगी UiPath? नहीं नहीं नहीं, UiPath में कुछ इंस्टॉल नहीं करना। तो जब भी आप UiPaथ का सॉल्यूशन बनाओगे तो UiPath के सॉल्यूशन में पहले से ये एक्सेल की एक्टिविटी एडेड है, आपको कुछ नहीं करना।
अभी तक देखो मैंने कुछ नहीं किया, आप भी जब ऑटोमेशन बनाओगे अपने मशीन पे आपको भी सेम यही चीज दिखेगी जो मुझे दिख रही है। ठीक है, अब जी एक्सेल हमने रीड कर ली। अब दूसरी चीज मैं एक्सेल को बोलूंगा कि मुझे डेटा रीड करना है, तो एक्सेल मुझे पूछेगा बताओ भाई कौन सी शीट रीड करें। तो मैंने कहा देखो रीड रेंज एक एक्टिविटी है, उसको तुम्हें यूज करना है। अब रीड रेंज मेरे से क्या पूछ रहा है, देखो कि शीट का नाम बताओ। तो शीट का नाम कौन सा है मेरी, सिंपल है ऑटोमेशन। देखो शीट का नाम क्या है मेरी, क्या लिखूं, शीट 1 लिखूं शीट 2 लिखूं, आप बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। ओके, शीट 1 में तो शीट 1 हाँ जी। करेक्ट राइट, तो शीट 1 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, शीट 1 मैंने लिख दिया। अब यूआईपाथ मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपको पूरी एक्सेल रीड करनी है या फिर कुछ पार्ट रीड करना है। तो अगर मान लो आपके पास कोई दूसरा ऑटोमेशन है जहां पे कि आपको सिर्फ ये डेटा रीड करना है, जरूरी थोड़ी कि हर बार आपको पूरा डेटा रीड करना हो, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रेंज डाल सकते हो आप इस जगह पे। अगर आपने डबल कोट्स जो कि बाय डिफॉल्ट वैल्यू खाली रखी है तो यूआईपाथ आपकी पूरी एक्सेल को रीड कर देगा, यानी कि ये पूरा डेटा। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि थोड़ा पर्टिकुलर कम डेटा रीड करे, जैसे मान लो ये 2 कॉलम, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ पे अपनी रेंज स्पेसिफाई कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो अब मैंने अभी तक हमने क्या करा, मेन डॉट जैमल पर डबल क्लिक करा, एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप ली, उसके अंदर एक रीड रेंज एक्टिविटी डाली, मैंने कहा कि आपको रीड करनी है शीट 1। अब हर एक एक्टिविटी की कुछ चीजें हैं जिसको कि हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिससे कि हम इनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो शीट 1, तो शीट का नाम हो गया, रेंज मैंने बता दी कि क्या कौन सी रेंज करनी है। अब यूआईपाथ मुझसे पूछ रहा है क्या तुम्हारे डेटा में हेडर है। हेडर मतलब कि क्या तुम्हारे पास ये हेडर है ये वाला। मेरे पास हेडर है, बिल्कुल है हमारे पास हेडर। बट कभी कभी क्या हो सकता है आपके पास कोई डेटा होगा जिसमें कि हेडर नहीं हो, सीधा डेटा यहीं से स्टार्ट हो रहा हो, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यूआईपाथ ने वो सब सोचते हुए यहाँ पे ये चेक बॉक्स बनाया। अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा इसे, तो यूआईपाथ पूरी चीज को डेटा समझने लगेगा, वो इसको भी एज अ नाम समझेगा, इसको ईमेल समझेगा, वो इसको डेटा समझेगा। बट अगर मैं बोलूंगा देखो यूआईपाथ हमारे पास ये हेडर है, तो वो इसको हेडर समझेगा। ठीक, ये मैंने इतनी सेटिंग करी। अब इसको मैंने रीड कर लिया, ये पूरा डेटा यूआईपाथ के पास आ गया, यानी कि यूआईपाथ स्टूडियो के पास आ गया। तो यूआईपाथ स्टूडियो इसको स्टोर करेगा एक वेरिएबल में जिसको बोलते हैं डेटा टेबल। यानी कि ये जो है ये पूरा डेटा, ये अब देखो ये तो हमारा इनपुट हो गया। अब इसका जो आउटपुट होगा ये रहा आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल और के, और यहाँ पे आपको एक कुछ नाम दे देना है। ठीक है, मैं दे देता हूँ सैंपल डेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यूआईपाथ को कहा कि देखो जो भी डेटा मैं यहाँ से रीड करूंगा शीट 1 से, तुम उस डेटा को कहाँ स्टोर करोगे, डीटी सैंपल डेटा में। यूआईपाथ ने कहा डन, इतना मेरा काम हो गया। तो अब देखो यूआईपाथ ने क्या करा, ये पूरा डेटा अपने पास रीड कर लिया। ठीक, अब यूआईपाथ के पास ये पूरा का पूरा डेटा आ गया। अब हमारे पास हमारे जो पुराने वाले कंडीशन पे जाते हैं, मुझे अपने एम्प्लॉय को बताना था देखो तुमने पूरा डेटा रीड कर लिया। तो एम्प्लॉय बोलेगा यस सर मैंने पूरा डेटा रीड कर लिया, शीट 1 से मेरे पास सारा डेटा आ गया। अब आप उसको सिखाओगे कि अब आपको कहाँ जाना है, वेबसाइट पे जाना है। तो ठीक है, मैं एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ये मैंने मिनिमाइज कर दी। अब आप बॉट को सिखाओगे या फिर अपने जो एम्प्लॉय उसको सिखाओगे कि भाई आपको जाना है और इस ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे डेटा एंट्री करनी है। तो सबसे पहला सवाल क्या होगा उसका कि मैं ब्राउजर पे चला तो जाऊंगा बट मुझे यूआरएल तो बताओ कि कौन से यूआरएल पे जाऊं, बराबर है। तो मैं जाऊंगा एक्टिविटीज में। अब देखो यूआईपाथ ने कितना सिंपल किया है, मुझे ब्राउजर ओपन करना है, मैं एक्टिविटी डालूंगा ओपन ब्राउजर। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ओपन ब्राउजर डाल दिए। अब ये मुझे पूछेगा यूआरएल बताओ, ठीक है भाई ये मेरा यूआरएल, ये रहा आपका यूआरएल, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे जाके यूआरएल को पेस्ट मार दूंगा। ये आ गया मेरा यूआरएल, ये मेरा यूआरएल आ गया। सो सबसे पहले मैंने एक्सेल को रीड कर लिया, वो मैंने पूरा का पूरा डेटा रख के अपने पास रख लिया। फिर मैंने क्या करा, ओपन ब्राउजर से ब्राउजर ओपन करा। अब क्वेश्चन कि ब्राउजर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, क्रोम होता है, एज होता है, फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है, किस पे ओपन करना है। ठीक, तो हर एक एक्टिविटी जो भी आप ड्रैग करोगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ओपन ब्राउजर की प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखो तो कौन से ब्राउजर पे खोलना है। मेरे पास एज है, मैंने एज ब्राउजर खोल लिया। ठीक है, अब एज ब्राउजर जैसे मैंने चलाया तो यूआईपाथ को कैसे पता चलेगा कि एज ब्राउजर पे चलाना है।
उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि जब भी आप कोई भी ब्राउजर की ऑटोमेशन करोगे, आपको अपने होम पे जाना है। यहाँ पे टूल्स है, देखो टूल्स पे जाके आपको यहाँ पे ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर मान लो आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हो तो आप फायरफॉक्स वाला इंस्टॉल कर दो। अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो तो आप क्रोम वाला, जैसे मैं एज यूज कर रहा हूँ तो मैंने एज वाला इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, ये क्यों इंस्टॉल करा, क्योंकि मैं एज ब्राउजर को बता रहा हूँ कि देखो यूआई पाथ तुम्हारे अंदर डेटा इंसर्ट करने वाला है। ठीक है, तो एज ब्राउजर में आप देखोगे तो यहाँ पे ये यूआई का बटन आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि यूआई पाथ के ऑटोमेशन को इस चीज पे डालने की अनुमति है। ठीक है, तो अगर आप ये चीज नहीं डालोगे तो यूआई पाथ इसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, अब मैंने सबसे पहले क्या करा, एक्सेल को रीड करा था, पूरा का पूरा डेटा मेरे पास है, मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया। ठीक है, अब जब ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो आपने अपने एम्प्लॉय को क्या सिखाया, आपने कहा देखो ब्राउजर ओपन हो गया, तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। अब एम्प्लॉय पूछेगा सर मैं इसमें क्या भरूं, तो आप बोलोगे भाई जो तुझे नाम यहाँ से मिला है उस नाम को भर यहाँ पे। ठीक है, तो अब नाम भरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप। अब जैसे मुझे नाम टाइप करना है, ठीक है, तो टाइप करने के लिए जो एक्टिविटी मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा टाइप इनटू, यानी कि इस चीज पे टाइप करो। तो ये कीबोर्ड की एक्टिविटी है टाइप इनटू, मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दी टाइप इनटू। अब मुझे ब्राउजर पे कुछ टाइप करना है तो मैंने एक्टिविटी यूज कर दी टाइप इनटू, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। अब यूआई पाथ, ठीक है, जो कि यूआई पाथ है, यूआई पाथ को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे टाइप करना है, उसके लिए यहाँ पे एक चीज है जिसको कि बोलते हैं इंडिकेट एलिमेंट इनसाइड द ब्राउजर। मतलब आपको सिर्फ इस पे क्लिक करना है और आपको उसको पॉइंट करके बताना है कि देखो यूआई पाथ तुम्हें यहाँ प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं इस पे गया, इंडिकेट एलिमेंट ऑन ब्राउजर किया, ठीक है, और मैं गया अपने सैंपल डेटा पे। अब देखो यूआई पाथ मुझसे पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये सेलेक्ट कर दिया, ये कि तुम्हें यहाँ टाइप करना है। ठीक, अब यूआई पाथ ने बोला ठीक है मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा, बट मुझे बताओ तो सही क्या टाइप करना है। तो फिलहाल के लिए चलो मैं उसको ऐसे ही बता देता हूँ कि तुम अपना नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है, कि तुम्हें मुकेश काला टाइप करना है इस इनबॉक्स पे। तो यूआईपाथ कह रहा है ठीक है भाई मैं तुम्हारे इस पे क्लिक कर दूंगा। अब फिर ये पूछेगा कि क्या मुझे सिर्फ यही करना है, बट नहीं मुझे और भी काम कराना है। तो सिमिलरली वापस दूसरे एक्टिविटी पे टाइप करने के लिए मैं एक और टाइप इनटू लूंगा। इस टाइप इनटू को अब मैं बताऊंगा कि तुम्हें टाइप करना है यहाँ पे इस वाले पे, और इस पे तुम्हें टाइप करना है ईमेल एड्रेस। तो अभी मैं फिलहाल अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, अब जब ये चल जाएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेल से डेटा एक एक करके इसमें डालेंगे, बट फिलहाल हम बस टेस्ट कर रहे हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब तीसरी चीज मुझे टाइप करने के लिए क्या चाहिए, देखो टाइप इनटू, मैंने इंडिकेट ऑन एलिमेंट करा एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में मैंने टाइप कर दिया इंडिया। ठीक है, और अर्थ। ठीक, अब मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया। अब मुझे दूसरा और एक कुछ टाइप करना है तो मैं वापस से एक और टाइप इनटू लूंगा, टाइप इनटू। अब मुझे कहाँ करना है, स्क्रॉल डाउन। अब देखो अब ये जो है पेज ऊपर है और मेरा जो फॉर्म है वो नीचे है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, F2 बटन को प्रेस करना है। F2 क्या करेगा, ऑटोमेशन को 3 सेकंड के लिए पॉज कर देगा जैसे इसने किया था अभी, और फिर आप नीचे के विंडोज को खोल सकते हो। ठीक है, F2। अब यहाँ पे फोन नंबर तो मैं यूआईपाथ खोलूंगा, ठीक है भाई ये लो फोन नंबर, ये फोन नंबर तुम ऐड कर देना। फिर यूआईपाथ नेक्स्ट मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कमेंट करना है, तो मैं टाइप इनटू, जितने मुझे टाइप करने हैं उतने मैंने टाइप इनटू लिया, और यहाँ पे कमेंट्स में यहाँ पे मैंने मान लो अपने चैनल का नाम डाल दिया जो कि मेरा है ट्यूटोरियल्स बाय MUKESH मुकेश काला, ये मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया। ठीक है, अब जब आप डेटा पूरा एंटर कर दोगे तो फिर आपको क्या करना है, देखो मान लो आपने सारा डेटा एंटर कर दिया, उसके बाद आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है, राइट। तो जैसे ही मैं टाइप करने के लिए एक्टिविटी यूज कर रहा था टाइप, अब मैं वापस एक्टिविटी जाऊंगा, क्लिक करने के लिए मैं यूज एक्टिविटी करूंगा क्लिक। क्लिक को मैंने यहाँ पे लिया और मैं यूआईपाथ को बोलूंगा कि देखो तुम्हें जाके यहाँ पे इस बटन पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए अपना एक्सेल जो हमने रीड करी थी उसको मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ, यानी कि मैं थोड़ी देर के लिए उसे डिसेबल कर रहा हूँ। अब मैं अगर इस ऑटोमेशन को रन करूंगा तो मेरा ऑटोमेशन इस पार्ट को इग्नोर करेगा क्योंकि मैंने डिसेबल कर दिया है।
अगर वापस इनेबल करना है तो राइट क्लिक और फिर यहाँ से इनेबल एक्टिविटी। ठीक है, तो अब ये इनेबल हो गया, अब ये चल जाएगी। बट अगर मैं चाहता हूं कि ये नहीं नहीं चले फिलहाल, तो मैं इसको राइट क्लिक करके डिसेबल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिलहाल डिसेबल कर दिया। मैं अपना ब्राउजर जो है इसको मैं कर देता हूँ बंद। ठीक है, सॉरी, ये जो मेरा ब्राउजर है इस ब्राउजर को मैं कर देता हूँ बंद। अब क्या होगा, अब अगर मैं ऑटोमेशन को चलाऊंगा तो ये सबसे पहले एज ब्राउजर खोलना चाहिए। क्यों खोलेगा एज ब्राउजर? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि एज ब्राउजर खोलो, ये करो, और फिर इन सब पे ये चीजें करते हैं। चलो देखते हैं कि रन हो रहा है कि। मैं यहाँ पे गया और मैंने रन किया। ठीक है, अब मैं वेट कर दूंगा ऑटोमेशन के, रोबोट के रन होने का, कि जैसा जैसा मैंने सिखाया है क्या वो कर पाता है कि नहीं। देखो उसने एज ब्राउजर खोल दिया, वो फॉर्म खोला, और ये डेटा एंट्री का जो सारी चीजें हमने डाली थी और करके सबमिट कर दिया। इतना क्विक हुआ कि सब कुछ हो गया, राइट। अब अगर मुझे दूसरा रिस्पॉन्स डालना है तो मुझे, अब जैसे कि अगर मुझे सेम फॉर्म को वापस करना है तो मैं क्या करूंगा, वापस से इस फॉर्म को खोलूंगा। यानी कि मेरा ये जो डेटा एंट्री था ये सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुकेश, ये तो आपने हार्ड कोडेड चलाया हर बार, अब मैं चलाऊंगा जितनी बार ये हर बार सेम डेटा एंटर करेगा। अब मुझे ये करना है कि इस डेटा के बदले मुझे डेटा डालना है मेरे एक्सेल वाला डेटा को। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस से इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो ब्राउजर वाला पार्ट है वो बराबर चल रहा है। ठीक है, अब जो मेरा एक्सेल वाला है, ठीक है, एक्सेल में देखो हमने क्या किया था। एक्सेल में हमने डेटा रीड करा था, और ये डेटा मैंने रीड करके किस में रखा था, डीटी सैंपल डेटा में। यानी कि जो पूरी की पूरी शीट है मेरी वो डीटी सैंपल डेटा के अंदर है। अब मुझे इस डीटी सैंपल डेटा में से ये सारी चीजें एक एक करके निकाल के उस फॉर्म को देनी है। तो कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 चीजें। ठीक है, तो अब हर बार नाम अलग अलग होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक्टिविटीज में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लूंगा फॉर ईच। फॉर ईच मतलब अगर मुझे किसी भी चीज को दोबारा रिपीटेटिव मोड में करना है, यानी कि जितने भी, देखो अब अगर मैं आपको वैसे समझाऊं, ये रीड रेंज में मेरे पास जो आउटपुट आया था वो क्या था, डेटा टेबल, यानी कि एक डेटा की टेबल है। ठीक है, ये पूरे डेटा की टेबल है। अब मुझे अगर उस डेटा की टेबल पे कोई चीजें एक एक रो बाय रो करनी है, तो यूआईपाथ ने मुझे एक एक्टिविटी दी है जिसका कि नाम है फॉर ईच रो इन डेटा टेबल। यानी कि यूआईपाथ मुझे बोल रहा है कि तुम उस डेटा टेबल पे कुछ भी करना चाहते हो और एक एक करके करना चाह रहे हो, तो तुम इस एक्टिविटी का यूज कर सकते हो। एक्टिविटी बहुत सिंपल है, आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, बट इसको आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी डेटा टेबल है। तो डेटा टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे जाओ, डेटा टेबल का नाम हमने लिखा था डीटी सैंपल डेटा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसको लिखूंगा डीटी। देखो अब डीटी सैंपल डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने डीटी सैंपल डेटा बनाया था एक्सेल एप्लीकेशन स्कोप के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे वेरिएबल्स पे, तो ये देखो डीटी सैंपल डेटा जो है वो उसका स्कोप जो है वो कहाँ तक है, डू तक है। यानी कि हमने यूआईपाथ को बोला था कि तुम्हारा जो डेटा टेबल है वो सिर्फ यहीं तक विजिबल होगा, इसके बाहर इसको जाने की परमिशन नहीं है। तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं एक ऑटोमेशन कर रहा हूँ, मुझे उसकी स्कोप बढ़ानी है। तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे जाओ और उसकी स्कोप आप पूरे सीक्वेंस पे कर दो, यानी कि जो सीक्वेंस है यानी कि ये पूरा है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे को ये डेटा टेबल यहाँ पे मिल गया, डीटी सैंपल डेटा। अब यूआईपाथ क्या बोल रहा है मुझे कि तुम सारा जो डेटा टेबल है तुम्हारा, यानी कि ये पूरा डेटा मैं तुम्हें एक एक करके दूंगा। तो पहली बार ये आएगा, दूसरी बार ये आएगा, तीसरी बार ये, और चौथी बार ये। तो जब वो पहली बार आएगा तो पहली बार यानी कि करंट रो, तो जो यहाँ पे जो ये है करंट रो, इसमें मतलब पहली वाली रो आएगी। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी लेता हूँ, मल्टीपल असाइन मतलब, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको। अब देखो मुझे इसमें से, उस रो में से मुझे कितनी चीजें निकालनी है बाहर, 1 2 3 4 5 चीजें। तो मैंने यहाँ पे 5 असाइन एक्टिविटी ले ली है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस के मार के वेरिएबल बनाता रहूंगा नेम। ठीक है, मैं वेरिएबल बना रहा हूँ कि जिन, अब इस रो में से मैं एक एक करके वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो पहली वैल्यू आएगी मेरे पास नेम, सॉरी माय बैड, यहाँ पे जाते हैं और इसको रखते हैं, पहली वैल्यू नेम।
हिट कंट्रोल प्लस के, और ईमेल मैंने एक एक वेरिएबल बना लिए, नेम बना लिया, ईमेल बना लिया, फिर ईमेल बना कि नहीं, ओके कंट्रोल प्लस के ईमेल, ठीक, फिर एड्रेस, फिर फोन नंबर आई गेस, फोन, और फिर कमेंट्स, राइट। सो कंट्रोल प्लस के यहाँ पे गया फोन, और फिर से मैंने किया कंट्रोल प्लस के, और यहाँ पे मैंने डाल दिए कमेंट्स, ठीक है। अब मैंने ये वेरिएबल बना लिया। अब मुझे क्या करना है, यूआई पाथ जब मुझे एक एक वैल्यू उस पूरी डेटा रो में दे रहा है, इस डेटा रो में, तो इस डेटा रो से मुझे वैल्यू एक एक करके निकालनी है। तो पहली वाली जो पहली वाली वैल्यू किस में है, करंट रो। तो यानी कि करंट रो मतलब ये पूरी रो मेरे पास आ गई है यूआई पाथ के अंदर, ये पूरी रो। इस पूरी रो में से मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, अब नेम की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, नेम की वैल्यू निकालनी है, तो मैं नेम के आगे जो वैल्यू लिखी है उस पर क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि करंट रो जो है उसमें से आप निकालो किसकी वैल्यू, नेम, ये, और यहाँ पे नेम डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि जो भी डेटा आ रहा है आप उसको स्ट्रिंग में बदल दो, ठीक है। तो ये हो गया नेम डॉट टू स्ट्रिंग। अगर अब मुझे ईमेल का निकालना है तो सेम कंसेप्ट, करंट रो में से जो भी आपकी वैल्यू ईमेल पे आएगी, यानी कि इसमें, उसको आप डॉट टू स्ट्रिंग, ओके, यानी कि वो चलेगी ईमेल पे। अब एड्रेस कैसे निकालेंगे, सिमिलर जैसे हम इसके निकाल रहे हैं, कि जो भी आपका करंट रो है उसमें से जो आपके पास एड्रेस है डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको कर दो आप ओके। फोन नंबर सेम कंसेप्ट, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप लिखिए करंट रो इधर, और ये, और डॉट टू स्ट्रिंग। कमेंट्स में कैसे निकालूंगा, सेम कंसेप्ट, यहाँ पे मैं गया कमेंट्स पे, इधर पे गया मैं, अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा करंट रो और कमेंट्स डॉट टू स्ट्रिंग। अब यूआईपाथ क्या कर रहा है कि सारे जितने मेरे वेरिएबल में जो वैल्यू थी सबको एक एक करके इसमें लेके आ रहा है, और जैसे ही ये एक एक करके लेके आएगा मैं बोलूंगा कि आप उस सारी वैल्यूज को इस ओपन ब्राउजर में ओपन करके डालते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले मुझे नाम टाइप करना था, तो मेरा नाम कौन से वेरिएबल में है, नेम वेरिएबल में, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, अब इसको अपने नाम की जगह अब मैं क्या रख दूंगा, नेम, और ये नेम कहाँ से आएगा, ये नेम आएगा इस एक्सेल से, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे है ईमेल एड्रेस, ओके, यहाँ पे ये ईमेल है, तो ईमेल पे मैं क्या डालूंगा, जो हमने यहाँ पे ईमेल लिया है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, ईमेल। उसी तरह ये मेरा जो इंडिया और अर्थ था इसमें मैं लिख दूंगा अब एड्रेस, जो मेरा ये था, ये मेरा था फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोन, PHONE फोन, क्योंकि ये सारे वेरिएबल में मैं ऊपर वैल्यू एक एक करके ला रहा हूँ, और जो लास्ट वाला है उसमें मैं लिख दूंगा कमेंट्स, ठीक है। अब जब ये सारा हो जाएगा और बॉट सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा, तो हमने क्या देखा कि वो फॉर्म एकदम बंद हो जा रहा है और मेरे पास वहां पे नया ऑप्शन है नहीं। तो मुझे दूसरा एंटर करने के लिए मुझे वापस से ब्राउजर खोलना है। तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे ही ये काम हो जाए तो मैं एक काम करो, उस टैब को ही क्लोज कर दो। तो मैं यहाँ पे एक एक्टिविटी डालता हूँ जिसका कि नाम मैं लिखता हूँ क्लोज टैब, ठीक है। और जैसे ही ये सबमिट कर देगा मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुम उस ब्राउजर की उस टैब को क्लोज कर देना, यानी कि बंद कर देना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ऑटोमेशन समझते, हमने पूरा का पूरा एक्सेल रीड करा। एक्सेल मेरी लोकेशन पे था डेटा, सैम्पल डेटा डॉट एक्सेल एसएक्स, ठीक है। उसको मैंने सेव करा, यहाँ पे मैंने उसको बताया कि इस जगह पे मैंने एक्सेल सेव करी है तो तुम रीड करो। नेक्स्ट यूआईपाथ मुझसे पूछेगा कि उस एक्सेल में कौन सी शीट रीड करनी है। मैंने कहा कि तुम शीट 1 रीड करो। शीट 1 का डेटा हमने स्टोर किया है DT सैंपल डेटा में। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, DT सैंपल डेटा में से एक एक करके रोज को आइटरेट कर रहा हूँ। मैंने पूरा डेटा रीड कर लिया DT सैंपल डेटा में। उसके बाद मुझे क्या करना है, DT सैंपल डेटा में से एक एक रो को आइटरेट करना है, और हर
रो के लिए मैं ये डिटेल्स निकालूंगा जो कि है नेम, ईमेल एड्रेस, फोन और कमेंट्स। जैसे ही ये वैल्यू मेरे पास आ जाएंगी, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, उन वैल्यूज को मुझे इंसर्ट करना है इस फॉर्म में। तो मैं एक एक करके सारी वैल्यूज उस फॉर्म में डाल दूंगा, और जैसे ही वो हो जाए उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, उस टैब को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑटोमेशन चलता है कि नहीं। मैं सेव किया मैंने, और यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल को मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको बोल दूंगा सेव। अब यहाँ पे जाते हैं और रन। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरा ऑटोमेशन कैसे बिहेव करता है। बॉट स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो ये कह रहा है कि जो फोन नंबर है, ठीक है, वो आपका है कैनॉट असाइन करंट रो बिकॉज ये कैन नॉट असाइन करंट रो फोन टू फोन। ठीक है, ये असाइनमेंट में इसको दिक्कत आ गई। इसको क्यों दिक्कत आई, क्योंकि उसको शायद वो मिला नहीं। फोन डज नॉट बिलोंग टू द डेटा टेबल। वो ये कह रहा है कि जो आपने एक्सेल रखी है उस एक्सेल में कोई फोन नाम की तो कोई कॉलम ही नहीं है। देख लेते हैं, हमने शायद कॉलम का नाम गलत दिया होगा। तो अगर आप कॉलम का नाम गलत देंगे तो ये इशू आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे फोन के बाद एक स्पेस था। ठीक है, तो ये स्पेस मुझे निकालना पड़ेगा। वैसे आप वहाँ यूआई पाथ पे भी जाके उसको ट्रिम कर सकते हैं, बट वो इशू इसलिए आया था क्योंकि मेरे नाम में स्पेस था और यूआई पाथ ढूंढ रहा था फोन, और हमने डाला था फोन स्पेस। ठीक है, मैं वापस से सेव करता हूँ, इसको बंद किया, वापस गया अपने इस पे, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि हमने यूआई पाथ को बोला है कि तुम ओपन कर देना खुद ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं करूँगा रन। ठीक है, ये खुल गया मेरा पहला फॉर्म। आप देख पा रहे होंगे रोबोट डेटा डाल रहा है जो भी हमने एक्सेल में डाला है, सबमिट कर दिया। और हाँ, अब हमने इसको बोला था कि जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको क्लोज द टैब करना है। ठीक है, तो वो क्लोज टैब के टाइम पे आउट एज एरर दे रहा है। ठीक है, तो उस एरर को भी हैंडल किया जा सकता है। देखो ये वाली जो एरर आ रही है, जो पॉपअप आते हैं, पॉपअप भी हैंडल कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हमने हर बार हम नया ब्राउजर खोल रहे हैं तो देखो नया पॉपअप खुला, ये खुला, ये खुल गया, ये डेटा, ये आ गया हमारा डेटा, और सबमिट। ठीक है, पॉपअप को हैंडल कैसे करें? हाँ करते हैं। ये ऑटोमेशन रन हो जाए। ठीक है, ये पूरा रन हो गया, ये लास्ट वाला। अब देखो जैसे कि ये ऐड हो रहा है, ये हो रहा है, ये, और सबमिट। ठीक है, अब इसके बाद जब पूरा डेटा खत्म हो जाएगा उसके बाद ये बंद हो गया। अब देखो हमने क्या देखा कि जब भी बॉट लास्ट में एंटर कर देता है तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो अगर मैं लीव कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये पॉपअप आ गया। अब ये पॉपअप मुझे कैसे हैंडल करना है कि जब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, मैं क्लोज टैब करता हूँ, तो उसके बाद मुझे वो पॉपअप आ रहा है। उस पॉपअप पे मुझे क्या करना है, क्लिक करना है, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक क्लिक एक्टिविटी लूंगा। ठीक है, और मुझे उस किस पे क्लिक करना है, अब ये पूछेगा ओके पे क्लिक, लीव पे क्लिक करूँ, कैंसिल पे। मैंने कहा भाई तुम लीव पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब क्लोज टैब होगा तो उसके बाद ये लीव पे क्लिक कर देगा। सेव कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेशन हो गया पूरा। सो क्या लगता है, बना पाओगे सेव ऑटोमेशन अपने पास? इसमें ये ऑटोमेशन जैसे आपने समझा दिया तो मैं ट्राई कर लूंगा। हाँ, तो मैं एक लेकिन काम वो करता बड़ा हूँ, मैं जी आप एक काम करता हूँ, ये जो मैंने ऑटोमेशन बनाया है, ठीक है, ये ऑटोमेशन की एक्सेल फाइल, ठीक है, और ये जो मैंने पूरा बनाया है ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ आपके ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, तो आप कुछ मत करना, आप इस जाके इस ऑटोमेशन को रन करना और अपने आप एक छोटा ऑटोमेशन आप बनाओ। उसके बाद आपको छोटे छोटे इश्यूज आएंगे नो डाउट, बट आप उसको कर पाओगे। ठीक है, और हम आप ट्राई करो। ठीक है, कहीं पे आप अटकते हो, कुछ होता है तो आप मेरे को पिंग करो, मैं ऐसे स्काइप पे या जूम पे कनेक्ट करके आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ये ट्यूटोरियल में कुछ में डाउट था तो कुछ क्लियर कर देते। हाँ बताइए बताइए, बिल्कुल बिल्कुल, अरे हाँ बताओ। जैसे कोई हाँ फॉर्म डाटा एंट्री मैंने किया ठीक है, तो ब्राउजर पर जैसे डाटा एंट्री कर सर्च मारा, सर्च हाँ मारने के बाद जो वो वहां से आउटपुट डाटा है वो उसको ड्रॉप कैसे डाउन में लेंगे, आती है।
करेक्ट, जी हाँ। ड्रॉप डाउन में ली तो कभी कभी तो सेम फॉर्म में आए, सर्च होके डाटा तो आउटपुट दी, कभी कभी उसमें कुछ ऐड होके आती है, ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह 100 डाटा है, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना। ओके। तो यहाँ तो पे मैं उस जाता टाइप हूँ, की एक वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, ठीक है, ड्रॉप डाउन वाला इश्यू, ठीक है। अब देखो जैसे ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है, ऐसे ही ड्रॉप डाउन होगा आपके पास कुछ। अब इसमें से मुझे मान लो जर्मनी सेलेक्ट करना है, जी ठीक है। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा? अभी देखो यूआई पाथ में सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी चीज आप यूज करते हो, राइट, उसके साथ एक एक्टिविटी एसोसिएटेड होती है। अब जैसे मुझे सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट आइटम, ठीक है, ये आ गया सेलेक्ट आइटम। सेलेक्ट आइटम को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा। अब सेलेक्ट आइटम को मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ पे, तो इस ड्रॉप डाउन से, ठीक है। अब सेलेक्ट आइटम मुझे बताएगा कि भाई मैं सेलेक्ट तो कर लूंगा, बट अभी बाय डिफॉल्ट ये ब्राजील सेलेक्टेड है, ठीक है। देखते हैं कि कौन सी वैल्यू, मान लो मुझे इसमें से सेलेक्ट करनी है कोई छोटा सा नॉर्वे, इटली, ITALY, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्राजील की जगह कर देता हूँ ITALY, इटली, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ डिसेबल, Ctrl+D, यानी कि मैं नहीं चाहता कि ये भी रन हो, ठीक है। इसको भी मैंने कर दिया डिसेबल, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे जाके करता हूँ रन, इटली हो गया। और सर ये वेरिएबल के बारे में तो जानकारी नहीं थी, जो टू स्ट्रिंग या और भी कुछ टाइप के वेरिएबल होती हाँ है, हाँ हाँ, उस टाइप की जानकारी। देखो वो कैसा है ना, वो प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो जैसे कि जी वेरिएबल क्या है, एक टाइप का डिब्बा है, मान लो कंटेनर है, ठीक है। एक डब्बे में सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू आ सकती है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, मान लो इंटीजर, ठीक है। इंटीजर एक वेरिएबल बना दिया मैंने, उसका नाम मैंने रखता है int1। तो यानी कि अब मैं यूआई पाथ को बोल रहा हूँ कि ये एक मैंने डब्बा बना दिया, ठीक है, एक खाली कंटेनर बना दिया। तो यूआई पाथ मुझसे पूछेगा कि भाई तुमने डब्बा तो बना दिया, उस डब्बे में कौन सी टाइप की वैल्यू रखोगे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कौन से टाइप की वैल्यू रखूंगा। मैंने कहा कि मैं इस डब्बे में सिर्फ रखूंगा इंटीजर, यानी कि नंबर वैल्यू। तो अगर मैं इस डब्बे में अभी नंबर की वैल्यू डालता हूँ, चली गई। बट अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं, इस डब्बे में रखूंगा, मान लेते हैं बुलियन, तो यूआईपाथ मुझे एरर दे रहा है। ये क्या बोल रहा है कि आप बुलियन वाले डब्बे में इंटीजर की वैल्यू नहीं रख सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कि चलो मेरा डब्बा है स्ट्रिंग टाइप का, तो यूआईपाथ बोलेगा कि नहीं, तुम इसको भी स्ट्रिंग में नहीं रख सकते। तो मैंने कहा ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कोई नाम होता है, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो ये स्टोर कर लिया। तो अब जब हमने वहां पे वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब कि हम कौन से टाइप का डेटा बना रहे हैं, तो सबसे इजी तरीका है यूआईपाथ में वेरिएबल बनाने का, Ctrl+K दबा दो, यूआईपाथ अपने आप वेरिएबल बना देगा, ठीक है। जी तो ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़े से ट्यूटोरियल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप जी अटकोगे ट्यूटोरियल्स में, बट अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप छोटे छोटे ऑटोमेशन बना पाओगे, जी ठीक है। तो आप अपनी ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए, मैं आपको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपकी ईमेल आईडी पे दे देता हूँ, और आप इसको चला के देखो, ठीक है। ओके सो ये वीडियो मैं यहीं पे रैप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ दैट इज द केस, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैप्पी ऑटोमेशन।